हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। वेलकम टू अग्रवाल मैथ्स एकेडमी। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस नाम से ही डर लगता है पर करना तो है ही जब उसमें। तो जिन बच्चों ने प्लस वन में थोड़ी मेहनत कर ली है, रिजल्ट्स याद हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। और जिन्होंने थोड़ी मेहनत नहीं करी है, किसी वजह से याद नहीं कर पाए हैं, तो वो अब कर सकते हैं। रिजल्ट्स तो काफी सारे हैं, पर मैंने उसमें से बहुत बेसिक रिजल्ट्स जो हैं, जो बार बार आपको यूज होंगे, चाहे आप आईटीएफ करो, डेरिवेटिव्स करो, इंटीग्रेशन करो, आप इन रिजल्ट्स से बच नहीं सकते। तो वो मैंने कुछ लिख दिए हैं, तो देखो कैसे हैं और स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आईटीएफ का लेक्चर नंबर 3। क्या करना हमने? देखो 1 माइनस कॉस 2x। ये बड़े बेसिक रिजल्ट्स हैं, जिनको आते हैं वो आराम से रिवाइज करें, और जिनको नहीं आते हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जिनको नहीं आते वो अच्छे से देखेंगे। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x। याद कैसे रखना है कि जितना भी एंगल हो उसका हाफ हो जाता है। जब स्क्वायर लगाते हैं ना तो एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे कितना है 2x है, तो यहाँ कितना हो गया x। यहाँ कितना है 2x, कितना हो गया x। ठीक है, अगर यहाँ x होता तो कितना होता x/2। समझे बात को? अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो आधा करोगे तो कितने रह जाएंगे? 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ होता तो कितना होता? 50-50, है ना, x/2। अगर 50 लाख होते तो कितना होता? 25-25, तो यानी कि x/4। तो बेसिकली वट एवर द एंगल इज, यू हैव टू टेक हाफ ऑफ दैट। ठीक है जी, क्लियर है? याद मतलब फार्मूला तो लिख देते हैं, पर फार्मूला याद कैसे करना है वो भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, सेम वैसे ही 1 प्लस साइन 2x कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे ना आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यू विल गेट दिस। माइनस में तो माइनस आएगा, cos x माइनस sin x। किसी बच्चे को sin 2x नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 2ab करोगे तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। क्लियर? तो पहले तो आपको ये 5 रिजल्ट्स ऑन टिप्स होने ही चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना आपको? ये एक्सप्रेशन आप याद रख लो। एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। अगर x स्क्वायर घटा रहे हो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस में है तो क्या यूज करना है? साइन या कॉस, आपकी चॉइस। साइन या कॉस आपकी चॉइस है। अगर एक्सप्रेशन इस ढंग से लिखा हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, a कैन बी 1, मोस्टली क्वेश्चन में 1 मिल जाता है, तो 1 अगर हो गया तो 1 माइनस x स्क्वायर को क्या करेंगे? a साइन थीटा या कॉस थीटा में कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर यही प्लस में हो गया फिर क्या करेंगे? प्लस में होगा तो tan थीटा या cot थीटा। और अगर इसी एक्सप्रेशन का रिवर्स कर ले तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो जो बच गया सीकेंड एंड कोसेकेंड। 6 टी रेशो फंक्शंस होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड कोसेकेंड। तो 6 में से पहले 2 किसके हैं? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। नेक्स्ट 2 कौन से हैं? किसके हैं? टैन कॉट के। और नेक्स्ट लास्ट 2 किसके हैं? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1 माइनस x 1 प्लस x। अगर आपके पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो फार्मूला विल बी, मतलब पुटिंग विल बी, सब्स्टिट्यूशन विल बी tan थीटा या tan थीटा ही लगाना आपने, और कुछ नहीं। और अगर यही आपका मैटर जो है, अगर अंडर रूट में आ जाए तो क्या करना है? x cos x को क्या पुट करना है? cos थीटा। तो ये है जी मिनिमम जो आपको करना ही है अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो रेडी हो? करें स्टार्ट। चलो जी, पेन कॉपी साथ में रखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पेन कॉपी अगर साथ में रखोगे तभी लेक्चर का फायदा होगा, खुद के नोट्स बनाओगे तभी का फायदा होगा। अदरवाइज अकेली वीडियो देखने से कोई टीचर आपको कुछ नहीं करा सकता, अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते तो। ये बात याद रखना, ठीक है, मरते दम तक। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन है। 1 माइनस cos x, क्या फार्मूला होता है 1 माइनस cos x का? 1 माइनस cos x इज 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल। साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना होता है? अब देखो यही मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे एंगल कितना था 2x, तो आपने लगाया x। यहाँ पे एंगल कितना है x, तो आप कितना लगाओगे? x/2। तो कितना आ गया जी ये? tan x/2, tan स्क्वायर x/2। तो अब हमारे पास कितना रहेगा? tan स्क्वायर tan x/2, रूट से बाहर तो tan ही आएगा ना। tan tan कैंसिल, द आंसर इज x/2। डन हो गया। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिखा और, मैंने इसको नंबर 2 नाम नहीं दिया, मैंने लिखा है और। देखो क्या एक्सप्रेशन है, इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं।
यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, a माइनस एक्स या a माइनस अपान, इसमें जो दिया हुआ क्या पुटिंग करें, रूट में हो तो क्या करते हैं, ये देखो रूट में नीचे वाला लास्ट, अगर रूट a माइनस एक्स हो तो क्या करेंगे, अगर a माइनस एक्स हो या a प्लस एक्स हो तो क्या करेंगे, a cos थीटा। वहां पे मैंने a वन के लिए लिया था पर्टिकुलर केस। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करो, tan इनवर्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स, व्हाट वी नीड टू पुट इज, क्या पुट करें, x को a cos थीटा। और देखो अरे सर ये तो वही क्वेश्चन आ गया वापस, अभी आपको लगेगा देखो a cos थीटा, a cos थीटा, tan इनवर्स a कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो अभी किया, सेम क्वेश्चन बना कि नहीं बना। तो आंसर क्या आएगा इसका, अगर इसका आंसर देखें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे जो मैंने अभी जस्ट किया है, क्या आंसर आया इसका, द आंसर इज x/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, थीटा/2। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे पता आवाज नहीं आएगी पर मैं पढ़ सकता हूं बाद में, x/2 फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपने यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने और लिखा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, x/a cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x/a। The answer is 1/2 cos inverse x/a is the final answer for the given question। देखो आया समझ में। अब देखो अगर अब यहां तक पहुंच गया ना, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यही क्वेश्चन का डेरिवेटिव करोगे, तो यहां पे आके आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट। x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2। तो बहुत इजीली आप वो ग्रैप्स कर पाओगे डेरिवेटिव्स में भी। इसलिए मैं कह रहा हूं रिजल्ट्स को याद करने के भागो मत, इनको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बस एंड तक वीडियो देखो, क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करो समझने के बाद। वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी इफेक्टिव जब करोगे तो। अब यहां देखो फिर से एक बार, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक साइन थीटा या एक कॉस थीटा। एक क्वेश्चन बीच में रहेगा, कोई बात नहीं, इसकी बात कर लेंगे। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a cos थीटा, tan इनवर्स कितना आएगा, a cos थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos के थीटा। सिंपल, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, जहां जरूरी है वहां जरूरी है। a स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है जी। तो tan इनवर्स a cos थीटा, अब a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे क्या आएगा, a। 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर हो गया तो साइन थीटा ही हो गया, बाहर आएगा तो साइन थीटा ही हो गया। a से a कैंसिल, tan इनवर्स cos बटे साइन क्या होता है, cot थीटा। अब आप देखो बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है tan इनवर्स, अंदर कितना लिखा हुआ है, cot थीटा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि इस cot को हम किसी तरीके से क्या बने, tan बना दे। tan कैसे बनेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा tan क्या होता है, cot थीटा। tan tan कैंसिल, π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, फिर से वापस वही x/a cos थीटा है, तो थीटा विल बी cos इनवर्स x/a। तो यही आपका फाइनल आंसर है, cos इनवर्स x/a। और इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना हो आपने, तो इसका रिजल्ट होता है sin इनवर्स x/a। कैसे होता है ये रिजल्ट, वैसे भी हट गया है पर बहुत ही बेसिक रिजल्ट है। cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स क्या होता है, π/2। तो जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो sin इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना, सिंपल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स। आज के लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पंजाब बोर्ड पूछता है, पीएससी भी, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो बट ध्यान से आपने देखना है और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन अपनी बुक से करने हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, tan या cot। क्या होनी चाहिए, tan या cot। x को क्या पुट कर दो, tan थीटा, बाहर tan लिखा है इसी वजह से tan पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। a चाहिए ही नहीं क्योंकि a इस क्वेश्चन में 1 है, a इस क्वेश्चन में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना है।
क्या बना जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 टेन थीटा। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड ही आएगा बाहर रूट से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अंडर द रूट है तो बाहर उतना ही आएगा टेन थीटा। अब सीकेंड क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस सीकेंड का उल्टा। टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, या आप बाद में लिख लेना जैसे भी अगले स्टेप में लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे मिल देते हैं। टेन इनवर्स कितना आ गया जी, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे यहां जाएगा तो नीचे बेस में क्या है कॉस, यहां क्या है कॉस, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल। तो अब ये फिर से वही रिजल्ट बन गया जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ा था। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है जी, क्या रिजल्ट है 1 माइनस कॉस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वही वापस आ गया साइन 2x कितना है, एक्स एक्स, अगर यहां x होगा तो क्या होगा, x बाई 2 एक्स बाई 2। समझ पा रहे हो, एंगल का हाफ, एंगल का हाफ करना आपको, तो बस साइन से साइन कैंसिल, ये साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस टेन, टेन से टेन कैंसिल, कितना आया थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2 छोड़ दो, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था जिसको हमने कितना सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है जी, आ रहा समझ में। अब ये देखो जो सेकंड क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था उसी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो यहां पे था वो क्या था, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। देखो सेम क्वेश्चन है, यहां कितना लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यू हैव सेम एज दिस, आप चाहो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, डू योरसेल्फ। कई बार ना बच्चा का एक क्वेश्चन करके बोर हो गया सर में, हम कोई एंटरटेनमेंट की क्लास थोड़ी ले पा रहे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतना अच्छा आपको समझ में आएगी चीजों को, उतनी डेप्थ में आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। मान लो आपने गाड़ी चलाना सीखा, तो गाड़ी चलाना सीखा, कभी हुआ ऐसे एक राउंड काटा और मैं बोर हो गया, मैं सब मेरे को कार आगे चलानी, है ना, मजा आता है ना, तो फिर बार बार चलाते हैं उसको। तो इसी तरीके से जब आप बार बार क्वेश्चन करते हो, चाहे आप सेम क्वेश्चन भी कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, तो जरूरी है वो चीजें। अपने काम में अगर आप बोरियत लेके आओगे तो फिर तो मुश्किल आगे सफर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर से एक बार वही फार्मूलाज वही अप्रोच, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और सेम चीज लिखी है विद नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइन, मतलब जो प्लस है तो माइनस, ये लो एक बार फिर वही फार्मूला, क्या फार्मूला है जी, 1 प्लस कॉस एक्स, जल्दी से बताओ, मन में अपने मन में सोचो क्या फार्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस क्या फार्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग वो फार्मूले आपकी रगों में बस जाते हैं, नसों में, रिजल्ट ऐसे याद हो जाते हैं। रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, रूट 2 साइन एक्स बाई 2, लाइक दैट, रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, रूट 2 माइनस में है माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2, रूट 2 आ गया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है, रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आ रहा है ना, रूट 2 से रूट 2 कैंसल, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद व्हाट, tan इनवर्स cos x by 2 plus sin x by 2, cos x by 2 minus sin x by 2, like this। देखो बाहर कितना है, बाहर क्या लिखा हुआ आउटसाइड, tan इनवर्स, अंदर भी हमें रिजल्ट चाहिए तो tan तो चाहिए, तो tan रिजल्ट बनाने के लिए यहां पे क्या चाहिए होता है, 1, क्या चाहिए होता है 1। तो अभी आप इसको क्या करोगे, cos से डिवाइड करोगे, cos से डिवाइड करोगे,
cos से डिवाइड कर दो जी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी एंगल है व्हाटएवर इज हियर यू हैव टू डिवाइड विद दैट नंबर। इतनी बात आप दिमाग में रखो, छाप लो इसको दिमाग में अच्छे से कि जब भी आपके पास tan का रिजल्ट बनता हो और यहाँ जो भी लिखा होगा व्हाटएवर इट इज उसी से डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, उसी से डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। cos बटे cos 1, sin बटे cos 10। यहाँ पे कुछ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे cos से cos काट भी देंगे, फिर हमें मजबूरन ऐसे क्रॉस लगाना पड़ता है। cos cos से कैंसिल होता है, sin sin से कैंसिल होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। cos बटे cos माइनस sin बटे cos 10, ठीक है। 1 प्लस cos tan थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan 45 प्लस थीटा। देखो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बड़ा फेमस फार्मूला है, प्लस 1 में किया था हमने। tan tan cancel, the answer is yours, 5/4 plus x/2 is the right answer, is the right answer, yes absolutely। तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने काफी रिजल्ट्स भी, यहाँ वाले ये रिजल्ट्स भी यूज कर लिए, फिर tan वाला रिजल्ट भी यूज कर लिया, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन भी लगा ली और फाइनली वी गेट द आंसर 1 प्लस cos x का रिजल्ट 1 माइनस cos x का रिजल्ट। फिर वापस वही रिजल्ट डिनोमिनेटर में यूज किया, कॉमन निकाला, कैंसिल आउट किया। अब ये tan बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ लिखा है उसको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। फाइनली यू विल गेट 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, एंड 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा फार्मूला क्या होता है, tan 45 प्लस थीटा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप ट्राई करोगे। tan इनवर्स cos x cos 2x माइनस ये cos 2x sin 2x माइनस ये cos 2x plus sin 2x, do it, do yourself, do yourself, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे करके क्या आंसर आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इतनी देर मैं कर रहा हूँ, आप इतनी देर आप इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, cot इनवर्स 1 प्लस sin x 1 माइनस sin, सेकंड रिजल्ट जो भी यूज नहीं हुआ था ये वाला 1 प्लस sin 2x, और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस sin x। सेम क्वेश्चन, सिंपली फर्क क्या है इसमें, बस cos के प्लेस पे sin लिखा हुआ है, cos के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है sin, और tan के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है cot। कैसे करेंगे, रिजल्ट्स लगा के, क्या फार्मूला है 1 प्लस sin 2x 1 प्लस sin x का। मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी एंगल लिखा हो उसका आधा करते हैं x। अगर यहां कितना लिखा है 2x तो दोनों x में बढ़ गए, अगर एंगल x है तो किसमें बढ़ेंगे x/2 x/2, एंगल आधा कर दो बस, आपको बिल्कुल ही इक्वली डिवाइड करना है, इस बात को मान के चलो, कोई हेरा फेरी नहीं, इक्वली डिवाइड करना है। cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, इसीलिए फार्मूले को याद किया गया था कि कौन बचाएगा इस रूट से। अब देखो ध्यान से क्या आया, वैसे अगर देखो cos प्लस cos 2 cos x/2, sin माइनस sin कैंसिल आउट, cos प्लस cos माइनस cos कैंसिल आउट, sin और sin 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा cot इनवर्स cot x/2, बाहर कितना लिखा हुआ cot इनवर्स, cot से cot कैंसिल, कितना बचा x/2, ये आंसर आपका है ना, सिंपल। कब, जब रिजल्ट्स होते हैं तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं आते देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, है ना। क्या सीख के आए थे, यहीं आके सीखा, थोड़ा कई बार लेट हो जाते हैं बस, +1 में नहीं सीखा कोई बात नहीं, +2 में सीख लेते हैं, तो क्लास 11th के बाद क्लास प्लस 12th में भी हम वही चीज सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेसिक रिजल्ट है और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आई थिंक हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है इसकी कि कैसे सब्स्टिट्यूशन लगानी है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साइन इनवर्स sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट, यही सेम वर्डिंग एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे करें, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको ऐसे लिख लो, √1/√2 sin x
1/√2 cos x कर सकते हैं सर, सिंपल। बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, इट मैटर्स ज्यादा होता है। अगर कॉस इनवर्स हो तो हम अलग तरीके से सोचेंगे, अगर साइन इनवर्स है तो हमें इसको साइन की फॉर्म में लेके आना है ना, साइन की फॉर्म में लेके आना है। तो साइन का एक बेहतरीन फार्मूला हमें पता है, 1/√2 पहले क्या होता है cos 45, और 1/√2 क्या होता है sin 45 भी इतना ही होता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आपको यहां cos लिखना है या यहां sin लिखना है, क्योंकि होता तो एक जितना ही है, चाहे हम sin 45 करें और चाहे हम cos 45 करें, इट्स एब्सोल्युटली सेम 1/√2। द थिंग इज कि आप ये समझ पाओ कि sin के साथ cos लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें फार्मूला पता है sin a cos b cos a sin b, द फार्मूला इज sin a plus b, द फार्मूला इज sin a plus b। sin से sin cancel, तो 45 plus x is the right answer। That's total game is how to handle, कैसे लिखा, कैसे सोचा, ये चीज है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ये था जी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस पे आईटीएफ में उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। यही क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव्स में आएंगे, आगे जाके यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आएंगे। तो मेक श्योर जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना आगे आपको बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बताइए अपने कमेंट्स करके, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो। बाय बाय, थैंक यू।